अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं टीवी पे, टीवी की स्क्रीन पे आमिर खान की फोटो, वीडियो क्लिप उनका मैं देख रहा था। और कल मैं उनकी फाइट भी देखी थी जो मैनचेस्टर अरीना में हुई कैल ब्रुक के साथ। और मेरा सच्ची बात यह है कि वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि मैं उन पे कोई दुश्मनाम तराजी करना चाहता हूँ या उनको मैं कुछ बुरे अल्फाज जो है आमिर खान के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। होता यूँ है कि जब भी कोई जीत रहा होता है, पूरी दुनिया में होता है, ये पाकिस्तानियों के साथ नहीं है सिर्फ, पूरी दुनिया में होता है कि जब कोई जीत रहा होता है तो हम वाह वाह करते हैं, और जब वही बंदा हार जाता है तो फिर हम उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको उस पर लान तान करना शुरू कर देते हैं, दुश्मनाम तराजी करना शुरू कर देते हैं, आता के गाली गलोच बकना शुरू कर देते हैं और उनके बारे में नाजेबा अल्फाज जो हैं वो कहना शुरू कर देते हैं। मेरा बिल्कुल बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो उन पे मैं उनकी ज़ात पे कोई हमले करना चाह रहा हूँ। लेकिन सच्ची बात यह है कि जब मैंने देखा फैमिली के साथ कि उनको मार पड़ रही है और बड़ी बेदर्दी से बुरे तरीके से वो पिट रहे हैं, तो मुझे सच्ची बात यह है कि मैं बहुत दुख हुआ। मुझे शदीद दुख हुआ इस बात का कि एक पाकिस्तानी नेटिव, उसके वालदेन जो है ना पाकिस्तान से आए हुए हैं, वो यहाँ का बोर्न है, लेकिन पाकिस्तानी नेटिव एक बंदा जो है वो मार खा रहा है और जिसकी बहुत ही ज्यादा इज्जत थी, या यूके में भी, जितने मुसलमान मुल्क हैं उनमें भी, और पाकिस्तान में तो उनके चाहने वालों के साथ ही बहुत तादाद बहुत ही ज्यादा है और लोग उनसे बहुत ही मोहब्बत करते थे और अभी भी करते रहेंगे। लेकिन मेरा जो सवाल उठा, मेरे जहन में उठा, ये था आखिर इतना ही वॉज बैटर्ड बैडली कैल ब्रुक के हाथों। तो मेरा सवाल ये था अपने आप से और शायद आप लोगों से भी कि ऐसे बंदा के लिए क्या ये जरूरी था कि वो फाइट ये करता, और फिर जब पता भी हो कि वो इस ऐसे लड़के के साथ वो कर रहा है जो जवान है और वो बहुत बहुत पैशनेट है और फिजिकली वो बहुत मजबूत है। अगर आप आमिर खान को देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम। मेरा ख्याल या फिजिकली वो एक्सरसाइज करता रहा है वजन लूज करने के लिए, और वजन लूज करते करते वो सारी ताकत खो बैठा है। जब उसका इंटरव्यू लिया गया, साथ ही उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जीतने के बाद कैल ब्रुक के साथ, तो आप उसकी हालत जो है देख रहे हैं, यही वही फुटेज है जो आपको मैं पीछे दिखा रहा हूं। तो मतलब ये है कि वो इतना बहुत ही कमजोर और लील नजर आ रहा है। यानी किस तरह नजर आ रहा है वो बंदा कि जैसे वो बीमार रहा है। मेरा ख्याल है जो एक्टिक जो उसने एक्सरसाइज की है, जो तैयारी की है, उसके लिए प्रिपेयर अपने आप को किया है, उसमें चूंकि वो उम्र का भी हो चुका है, मेरे ख्याल है उसमें कहीं उसने वो पैशन, वो एनर्जी, वो ताकत खो दी है, और वो सब कुछ नजर आ रहा था। वो खुद कह रहा है कि मुझसे कोई हो नहीं रहा था, आई कुडंट डू इट, सिर्फ इसलिए कि मेरा ख्याल है क्योंकि जब वो ये कर रहा था तो वो जो आप एक जवान आदमी के साथ आप जितने मर्जी या ताकतवर हो जाए, प्रिपेयर अपने आप को कर लें, एक जवान बंदे के साथ आप फाइट नहीं कर सकते, एक जवान बंदे के साथ आप दौड़ नहीं लगा सकते। इमेजिन करो कि आप जवान बंदे के साथ फाइट ना हो रही हो, आपको दौड़ लगानी पड़ जाए, रेस लगानी पड़ जाए, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं, आप कितने भी फिट हो नहीं कर पाएंगे। उसकी मतलब यह है कि आपका जिस्म साथ छोड़ देता है, दिमाग साथ छोड़ देता है, लंग्स साथ छोड़ देते हैं और आप बिल्कुल अली नजर आने लगते हो। यही आप देख रहे हैं कि ये जो मेरे ख्याल 35 ईयर्स ओल्ड है, 35 साल का है, लेकिन आप उस बंदे को कैल ब्रुक को देखें और आमिर खान को देखा तो आप देखेंगे कि इनमें जमीन आसमान का फर्क है। मुझे बाकी पाकिस्तानियों के साथ जिस तरह उनको शदीद दुख हुआ, मुझे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है, ऐसी पर्सनैलिटी है जिसकी बहुत ही लोग इज्जत करते हैं और अभी भी वो जवान है। अब अगर वो 35 साल का है, अभी जवान है, तो अब इस बंदे को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो खाड़े में उतर जाना और मार खा कर रिटायर होना। अब उसने कहा कि मैं अभी रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो कुछ क्या जरूरी था कि एक दफा फिर मार खा लेना और फिर रिटायरमेंट लेना, जब उसके पास कोई पैसे की कमी भी नहीं है। तो ये इस बंदे को किसने गाइड किया? यानी कि पैसे को लिए सिर्फ, कि यानी कि बंदे का मनताए नजर जो है, मतलूब और मकसूद जो है सिर्फ पैसा है। मेरा ख्याल है मैं जाती तौर पर मैं इस नतीजे पे पहुंचू, मैं बिल्कुल भी इस पे कुछ दहशत में कह चुका हूं कि मैं बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। छोटा बच्चों की तरह, मेरी तो उम्र मेरे लिहाज से वो मेरे बच्चों की तरह है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और सारी दुनिया जो जानने वाले लोग और स्पेशली जो पाकिस्तानी है लोग, वो सारे बहुत ज्यादा उसको चाहते हैं। लेकिन क्या उसने किसी ने मशवरा उसको दिया
कि तुम रिटायर तो होने वाले हो वैसे ही, तो जाते जाते थोड़े पैसे कमा लो। क्या क्या ये हुआ? और मुझे कुछ लग रहा है कि जो पैसा है ना बंदे को, सच्ची बात है कि पासा बंदे को रोल देता है। हम सारी लोग सारी दुनिया हम कहते रहते हैं नवाज शरीफ रुल गया पैसे के लिए, ये जलील ख्वार हो गए हैं, जरदारी जेलों के धक्के खाता रहता है क्योंकि पूरी जिंदगी फ्रॉड करता रहा है। तो पैसे के लिए क्या बंदा रुल जाता है? और इस बंदा जो जहर है कि इसके पास नवाज शरीफ जितना पैसा तो नहीं है, लेकिन इसके पास माकूल पैसा है कि आने वाले कभी भी इसको जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं है, इसकी बीवी को काम करने की जरूरत है नहीं है, इसके बच्चों को काम करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सेंसिबली उसी पैसे का इस्तेमाल करे और कहीं वो उसको इन्वेस्ट कर दे, तो वो कभी भी जिस इलाके में वो रहता है वो चीप इलाका है, सस्ता इलाका है, मकानों का अगर 10-12 मकान ही वो ले लेता है वहां पर किराए पर दे देता है, तो वो मेरे ख्याल पूरी जिंदगी उसको कम करने की जरूरत नहीं है। यकीनन उसने कर भी लिया होगा, उसमें सेंसिबली का इन्वेस्ट में ही पैसे कर दिए होंगे, लेकिन उस जिस किसने भी मचरा उसको दिया है, मेरे ख्याल उसने उसकी तबाही और बर्बादी निकाल दी है। उसको चाहे फैमिली के किसी ने बंदे ने दिया है कि उसकी वाइफ फरियाल ने उसको मशवरा दिया है, जिस किसी ने भी उसको मशवरा दिया है कि जाते जाते पैसे कमा लो। मेरा ख्याल है अरब दफा जरूरी नहीं कि पैसा जो है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कभी 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 पैसा जो है अहमियत का अमल होता है और कभी कभी पैसा अहमियत का अमल नहीं होता। कभी के लिए आपके लिए इज्जत जो आपकी बच गई और पैसा भी आ गया है, तो आप दोनों बचा लेते हो, पैसा भी बचा लेते हो और अपनी इज्जत भी बचा लेते हो। बहुत ही उनको पिटता देखकर सच्ची बात है, और उनकी हालत आप देख रहे हैं आप सामने। यानी मैंने फैंसी को वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की, सीधी आप चैनल पर डालकर, टीवी स्क्रीन पर डालकर मैंने आपको बता दिया कि आप खुद देख रहे हैं कि उनकी हालत क्या हो चुकी है। यानी कि अगर आप उसके साथ ही बैठे हुए कल ब्रुक को देखें ना, तो उसको एक जरा सी भी चोट नहीं आई, एक जरा सी भी जर्ब नहीं आई। लेकिन अगर आप आमिर खान को देखा तो ये हालत उसकी देख सकते हैं कि उसके कान से अभी भी खून रिस रहा था जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस या फौरी उन्होंने कर दी, और जब वो कर दिया ना तो उसको इतना भी मौका नहीं मिला कि कान से वो खून जो है ना खून अपना ब्लड साफ कर लेता, खून साफ कर लेता। और मेरा ख्याल है जज को शाबाश देनी चाहिए कि उसने प्रेज करना चाहिए उसके फौरी एक्ट को कि उसने फौरी तौर पर रोका उसको। और अगर अब नहीं रोकता तो मेरा ख्याल है इसको कोई ब्रेन हेमरेज भी हो सकता था, इसको ब्रेन डैमेज भी हो सकता था, या किसी आंख जा सकती थी, किसी और किस्म का इसका जबड़ा टूट सकता था, क्योंकि इसको बैडली बैटर्ड किया गया है। और मुझे शदीद दुख हुआ, और सच्ची बात है इसको देखकर ये अपनी एक बाइज्जत रह रहा था। इसको जिसने मशवरा दिया मेरा ख्याल है बहुत ही गलत मशवरा दिया। और चूंकि कई दफा पैसा हर चीज नहीं होता, जैसे मैं कह चुका हूं, जब आपके पैसा भी आ चुका है और ज्यादा लेने के शौक में और ज्यादा पैसे हाथे आने के शौक में बंदा अपनी जो इज्जत है ना वो भी खो देता है, और पैसा फिर साथ रह जाता है, इज्जत नहीं रह जाती। यही मेरे ख्याल इस बंदे के साथ हुआ। लेकिन सिर्फ मेरी सिंपैथी बिल्कुल इसके साथ है, और इसने बहुत अच्छा एकदम किया कि अभी रिटायर हो गया है। ये नहीं किया कि अभी कुछ भी कहे कि नहीं अभी मैं देखता हूँ अभी कोई और बंदा मिल जाता है तो वहां भी पैसे कमा लेता हूँ जाते जाते। एनीवे, बहुत दुख के साथ ये वीडियो बंद करनी पड़ रही है मुझे, क्योंकि सच्ची बात है जिस तरह सारे पाकिस्तानी दुखी होंगे, हम तो पूरा खानदान, पूरी फैमिली, पूरी जो जाग रहे थे उस वक्त जब ये हुआ, और सारे दुखी हो गए थे, सारे परेशान हो गए थे। और मेरे ख्याल जितने दोस्त अहबाब ने देखा सब भी परेशान हो गए, और उसकी गमाज उसका आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं पाकिस्तानियों ने जिस तरह रिएक्ट किया इसके बारे में। एनीवे, बहुत शुक्रिया देखने का। उम्मीद है कि अगर आपकी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बाय बाय फॉर नाउ।